हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज क्लास 10th का मैथ सिखाऊंगा, ठीक है। और एक्सरसाइज है 9.2 एनसीईआरटी बुक है, ठीक है। हम हमारे चैनल में जितना भी आपको क्वेश्चन मिलेगा सब एनसीईआरटी से मिलेगा, ठीक है। और न्यू सिलेबस से, ठीक। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स विद द फ्लोइंग रेडियस। टेक पाई इक्वल 22/7। हमको पाई का वैल्यू भी टेकना है, ठीक है। यहाँ पे पहला कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर, बी क्या कह रहा है 28 और सी क्या है 21 सेंटीमीटर। तो हम बारी बारी से ए का और बी का और सी का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ सोल्व पहला का ये, ठीक है। सर्कमफ्रेंस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बराबर क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर। अब देखो, हाँ, एक यहाँ पे थोड़ी सी डायग्राम बनाता हूँ कि जैसे ए ब्रीथ हमारा हो गया, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट से यहाँ जो ई रेखा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम आर से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, आर से सूचित करते हैं। ये जो हमारा है साइड साइड का गोला जो है, ये है सरकमफ्रेंस। क्या है ये है सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या है 2 पाई आर। अब देखो ए का वैल्यू कितना दे रखा है, ए का वैल्यू दे रखा है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आर दे रखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 पाई का वैल्यू कितना था 22/7 गुने 14, ठीक है। अब 7 7 2 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। अब हम तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कितना का, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू कितना हो जाएगा 2। अब तीनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 44। 44 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 88 है ना। तो कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर, ठीक है। एक आंसर हो गया। अब इसी में हम क्या निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम बी का फाइंड करते हैं, इसी फॉर्मूला पर निकलेगा सरकमफ्रेंस का, सरकमफ्रेंस रेंज ऑफ सर्कल, ठीक है। बराबर क्या होता है 2 पाई आर। हाँ, तो पाई का वैल्यू हमको देखो दिया है कितना 22 में, देखो पाई का वैल्यू है, पाई का वैल्यू कितना है 22/7 22/7। हमको पाई का वैल्यू टेकना है, ठीक है। अब देखो आर इसमें कितना दे रखा है 28 से एम है, तो कितना लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू कितना हो जाएगा 28। और 7 का टेबल पढ़ो, 7 का टेबल में कितना 28 आएगा, तो आएगा 7 4 जा 28, तो 4 पार। अब हम क्या करें, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे वही 2 इंटू 22 इंटू 4, ठीक है। अब हम चारों का मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, करो मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा 22 × 44 हो गया 40, फिर हो गया 4 से 4 4 जा 16, कैरी 1 बच गया, फिर 4 4 जा 16 1 17, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 176 है ना। में है तो हम में आंसर डालेंगे, ठीक है। ये बी का आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रहा है, सीक कह रहा है, ठीक है। अब सीक देखो, सी का वैल्यू कितना दे रखा है 21। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल 2 पाई आर। आर का वैल्यू कितना दे रखा है 21। तो हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 21, ठीक है। अब 7 का टेबल में 21 आएगा तो आएगा 7 1 जा 7 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, 3 पाया, ठीक है। अब हम ये तीनों के मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 22 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा
मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 44, यानी 22 टू जा कितना हो जाएगा 44। तो हम लिख दें यहाँ पे कि 44 में 3 से मल्टीप्लाई करो तो 4 3 जा 12, 4 3 12 और 30, तो कितना हो जाएगा 132। ठीक है, 132 एम है, एम में है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एम में ही लिखेंगे। ठीक है, सॉरी एम में नहीं है, सेंटीमीटर में है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, सेंटीमीटर। सॉरी दोस्त, सेंटीमीटर में लिख रहा है। ठीक है ना, मेरा थोड़ा प्रिंट आउट मिस्टेक है बुक का। ठीक है, तो हमारा 120 यानी 132 सेंटीमीटर आया। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सेकंड का है, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोइंग सर्कल्स गिवन दैट रेडियस कितना है 14 mm दे रखा है, और रेडियस इसमें भी दे रहा है, ए में दे रखा है 14 mm, और सी में दे रहा है कितना 5 सेंटीमीटर, और डी में दे रहा है डायमीटर यानी 14 मीटर दे रखा है। ठीक है, और हमको यहाँ का पाई का मान भी रखना है। ठीक है ना, यानी पाई का वैल्यू टेकना है। ठीक है, अब यहाँ देखो, तो हम लिखेंगे कि एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r², यही होता है ना, है? नहीं नहीं, ये नहीं होता है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो हमारा इस तरह से वृत्त है, एंड ये हो गया सर्कल, है ना, तो ये जो हमारा पॉइंट है ये, ठीक है, अब इसको तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, हमारा आर सूचित करता है ना, डिनोट करता है। अब ये जो हमारा हो गया, ये क्या हो गया, डायमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, हमारा डायमीटर हो गया। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, डी है। अब लिखेंगे कि पूरा का एरिया ऑफ सर्कल, हमको एरिया ऑफ सर्कल का निकालना है, तो आधा हो गया, तो लिखेंगे फॉर्मूला कि एरिया एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल एरिया ऑफ सर्कल बराबर होता है πr²। ठीक है, 2 पाई r मत लिखना, गलत हो जाएगा, मैंने चेक करा था आप लोग के। ठीक है ना, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है, तो हमको कितना दे आर, आर दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, पाई के वैल्यू भी टेकना है। तो यहाँ देखो 22/7, आर कितना दे रखा है हमारा, आर देख रहा है 14 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, 2 बार कर रहा है ना, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 7 तो है आ गया। अब हम सब के मल्टीप्लाई करेंगे, कितना करेंगे हम, 2 × 2 × 14। ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा हमारा 44 इंटू। ठीक है, अब हम ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आ जाएगा कितना 166। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी मिस्टेक हो गया, 616 होगा। ठीक है, एम में है। अगर देखना एरिया में अगर रहेगा तो हम स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया ए का, है ना, कौन सा है, ए, दूसरा का ए है, ए। ठीक है, अब देखेंगे बी का, है ना, बी का क्या कह रहा है, डायमीटर निकालने के लिए कह रहा है। ये देखो बी कहाँ गया, बी कह रहा है डायमीटर, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोइंग सर्कल गिवन दैट। अब बी कह रहा है डायमीटर। ठीक है, डायमीटर कितना है 49 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ देखो बी का एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी दोस्त, खांसी हो रखा है, एरिया एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। ठीक है, इस सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ठीक है ना, बस दिमाग लगाना बस। पाई का वैल्यू कितना का रखने के लिए 22/7, 22 में कितना हो जाएगा 7, है ना। अब देखो आर का कितना है 49 है, तो हम 49 को 2 बार लिखेंगे, 49 इंटू में हो जाएगा 49। ठीक है, अब हम इस सबको क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो ये कट रहा है यहाँ से, तो कट रहा है तो कहता है 7 पर कट रहा है। ठीक है, 7 पर कट रहा है। अब हम सबको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करें, देखे 22 इंटू में 7 इंटू में 49। ठीक है, अब हम ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लॉन्ग में आंसर आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, लॉन्ग में आएगा। लेकिन एक बात और ध्यान से देखना है, ठीक है, कि हमको डायमीटर जैसे कह रहा है ना, ये डायमीटर कह रहा है, तो हमको यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है,
आया समझ? तो ये 2 आ जाएगा तो हमको यहाँ क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमको मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा। 2 आ जाएगा तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, क्योंकि हाफ का रहा है ना, डायमीटर ने हाफ का रहा, ठीक है। अब 11 आ गया, अब हम इस सबका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सब का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 बच जाएगा, ठीक है। तब एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है ना, डायमीटर है तो डायमीटर में 2 लगता है, ठीक है। अब हम पूरा का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 377 3/2। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में भी इतना भी लिख देगा तो कोई बात नहीं, आंसर हो जाएगा, गलत नहीं होगा। लेकिन पॉइंट में भी कर सकते, कोई बात नहीं है। तो डिवाइड करो 2 से, टाइम नहीं उतना इसलिए कर देता हूँ फटाफट। इतना पर इतना mm² आंसर, ठीक है। अब सी का, ठीक है, सी क्या है, सी को भी सेम निकालना है, एरिया भी निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल बराबर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू क्या होता है, पाई आर मान होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला इतना होता है। अब देखो सी के कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है। तो हम आर की जगह लिखेंगे 5, तो कितना हो जाएगा, 22/7 गुने 5 गुने 5। देखो आर की जगह है ना, तो अगर हम 5 के स्क्वायर करते हैं, 2 बार लिखेंगे, 5 गुने में 5, इस तरह से मैं यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है। अब देखो कोई कट नहीं रहा है, कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो करो। तो नहीं कट रहा तो क्या हो जाएगा, 222 × 5 × 5 बट्टे में कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। अब पूरा का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, करके देखो भाई, 5 से 110 हो गया, ठीक है। और फिर 5 से कर दो उसमें, 555 हो जाएगा, सॉरी 550 हो जाएगा, ठीक है, बटे में 7। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, लिख देता हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन 3 देखो, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट इज 154 मीटर, तो फाइंड इट्स रेडियस, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट, है ना। क्या करना है, एक बार पढ़ते हैं। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट इज 154 मीटर, फाइंड इट्स रेडियस, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट। देखो तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है कि इस तरह से एक सर्कल हो गया, ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया, जो हमारे ये जो है ये आर डिनोट्स कर रहा है, ठीक है। फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस, ये हम बताऊं, अभी तुरंत बताया हूं कि ये जो राउंड है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे सर सरकम सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया है हमारा, कितना है, 154 मीटर दे रखा है ना, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, इतना 2 पाई आर, हमारे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का वैल्यू दे रखा है कितना, 154, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 154। अब देखो पाई का वैल्यू लेना है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर इक्वल कितना है, 154, ठीक है। अब हमको क्या करना है, पहले कैंसिल आउट करते हैं, तो नहीं हो रहा है कैंसिल आउट, तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप और लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, सबको क्रॉस करते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, आर इक्वल हो जाएगा 154 इंटू में 7 अपन में कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 24। अब कट रहा है तो हम काटेंगे इसको से, कितना पर कटेगा हमारा, 7 पर कटेगा, डिवाइड करके देखना है, ठीक है। कितना पर कट जाएगा, 7 पर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7, ठीक है। अब 7 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार और लिख देता हूँ, आर इक्वल 7 इंटू 7 बटे में कितना हो जाएगा, 2, है ना। तो 7 7 जो कितना हो जाएगा, 49 अपन में 2, ठीक है। और 49 हमारा कितना आ गया, आर बराबर कितना हो जाएगा, 49 अपन में 2 आ गया, ठीक है। अब हम लिखे हैं न्यू ऑफ, है ना, नाउ एरिया ऑफ सर्कल, हमने सर्कमफ्रेंस क्या आ गया, अब हम इसका वैल्यू आ गया, अब हमको इसको निकालना है ना। तो हम देखेंगे कि नाउ, ठीक है, एरिया, सॉरी एरिया ऑफ
सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल का अभी तुरंत फॉर्मूला बताया हूँ, ठीक है ना, और बनाए हुए मैथ तो होगा पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमको पाई का वैल्यू कितना दे रखा है, पुट करने के लिए 22/7, ठीक है। और हमारा आर कितना है, इतना आ गया। आर को हम कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, ठीक है ना। तो हो जाए 2 इंटू में कितना हो जाएगा, 49/2, ठीक है। क्योंकि देखो इस तरह से है 49/2, इस तरह से है, तो हम इसी चीज को क्या कर दिया हूँ, 2 बार लिख दिया हूँ, ठीक है ना। अब हमको कैंसिल करेंगे तो कितना से, तो 7 7 जब 49 हो जाएगा तो 7 पर कटेगा। अब 2 कैसे एंड आउट होगा तो होगा 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं ज़्यादा करना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 7 11 इंटू में 7 इंटू में कितना हो जाएगा, 49 अपॉन में 2, ठीक है। अब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 का 7 में बड़ा हो गया, 7 का 11 कितना हो जाएगा, 7 7 का 7 1 7 77 हो जाएगा। देखो 7 तो 7 और 7 हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 7 इंटू 49/2 करना है, ठीक है। अब हम इसमें सब में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो अभी तुरंत जस्ट मैथ हम बनाया 77 इंटू 49 किया हूँ, ठीक है, कुछ देर पहले इसी वीडियो में है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कितना, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 3773, है ना। अब हमारे कितना आ गया, मल्टीप्लाई करने के बाद 3773 आएगा। अब हम इस सब को डिवाइड करेंगे कितना से, 2 से करेंगे, तो 2 से करने के बाद आ जाएगा 1886.5 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे देखना एरिया है, तो एरिया में सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मीटर स्क्वायर रखेंगे, ठीक है छोटे। इसको देखना एक बार मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेना, डिवाइड करने के बाद हम इतने ही पाएगा, ठीक है ना। कितने इसमें 1886.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना मिलेगा डिवाइड करने, इसमें डिवाइड करने के बाद, ठीक है। क्वेश्चन 4, कह कि अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर garden of diameter 21 meter. Find the length of the rope the needs to purchase if the make 20 rounds of fence. Also find the cost of the rope if it cost 4 per meter. कह रहा है कि ये गार्डनर है, ठीक है, और उस गार्डनर को हमको रोप करना है डबल में, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ये है। तो हमको इसको कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ रोप, तो हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ रोप, इसमें रस्सी कितना लगेगा, क्योंकि ना 2 बार इस तरह से गार्डन बना रहा है, ये है, ठीक है ना, ये क्या है, ये है, तो इसको 2 बार कर दिया, ठीक है। तो हम इसी में क्या कर रहे हैं, ये पहले इसका मान निकालते हैं, फिर इसको क्या करें, निकाल के हम सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो किस तरह से देखो कि अब इस तरह से हम और बनाते हैं एक बार और, तो हमारा इस तरह से रेडी हो गया इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना, ठीक है ना। ये हमारा आर हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, लेंथ निकालना है ना, तो हम क्वेश्चन लिखेंगे लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड इक्वल कितना हो जाएगा, 2 इंटू, 2 इंटू, ठीक है, सरकम ऑफ सर्कल, है ना, सरकम सर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दो है ना, इस तरह से, ठीक है। अब हमको इसको छोड़ दो, हटा, ठीक है। लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड, क्योंकि देखो ये जो है लेंथ, ये जो वृत्त बना हुआ, ये जो सर्कल है, इसको सीधा रस्सी से बनाया ना, तो सीधा रस्सी क्या कर दिया, घुमा दिया है, ठीक है। तो हो गया लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड इक्वल 2 इंटू, है ना, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो इसको क्या होता है फार्मूला, ठीक है, क्योंकि हमारा 2 ऑलरेडी दे रखा है, तो हम 2 पाई 2 इंटू पाई डी लिख सकते हैं। अब सोचोगे कि हाँ सर यहाँ पर पाई डी क्यों लिखा, ठीक है, तो हम एक चीज और बताता हूँ कि पाई डी हम लिखने का एक कारण है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना, है, तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो हम 2 और
आर को ना हम डी लिख दिए, क्योंकि ये हमारा क्या डायमीटर पूरा दे रखा है ये वाला, है ना, इस तरह से है ये, है ना। तो ये हम पूरा है कि हम लिख दिए, दोनों का लिख दिया हम 2r, 2r को हम क्या लिख दिए, डी लिख दिया, ठीक है। आया समझ में, ताकि हमको सॉल्व करने में बिल्कुल आसान हो, ऐसा करेगा तो लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए 2 इंटू कितना हो जाएगा 22 अपन में 7। अब डी कितना दे रखा है हमको 21 मीटर दे रखा है ना, कितना दे रखा है 21 मीटर दे रखा है। तो को कैंसिल आउट करो तो कितना हो जाएगा 3 पाएगा, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 22 इंटू में 3, ठीक है। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 3 से, तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 1 13, तो टोटल कितना हो जाएगा 132 आया, ठीक है। हमारा ये मीटर आ गया, है ना, 132 आया। अब हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ 1 रोप। अब एक रोप का कॉस्ट कितना आया, ठीक है। तो लिखेंगे हम, चूंकि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप, है ना। तो कितना हमारा 1 मीटर रस्सी का कीमत 4 रुपया है, कितना है 4 रुपीज, ठीक है। अगर कॉस्ट ऑफ 130, यहाँ देखो अभी निकाला ना 132, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 132 मीटर, है ना, रोप, कितना है 132 मीटर रोप है, ठीक है। तो हम कितना करें 1 मीटर 132 को क्या करें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या करें हम 132 इंटू 4, एक मीटर रोप का 4 दे रखा है 4 रुपीज, है ना। तो पूरा निकाला हूँ मैं ना, तो 132 रोप का कितना देगा, तो हो जाएगा 4 टू जाके 8 हो जाएगा, है ना। अब 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 4 1 5, है ना। तो 5 टू 528 है ना, 528 रुपीज हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिफ्थ का। क्वेश्चन फिफ्थ कर रहा है, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, है ना। कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर रेडियस है और सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, उसको क्या क्या रिमूव कर दिया गया। तो फाइंड द एरिया ऑफ अ रिमेनिंग सीट, कह रहा है कि रिमेनिंग सीट क्या लेना, अभी से देखना पाई का वैल्यू कितना लाया 3.14 है ना, इसमें देखना 22/7 मत लेना ना, गलती हो जाएगा, तो गलती नहीं होगा आ जाएगा, लेकिन इससे जल्दी आंसर आएगा 3.14 का, ठीक है, याद रखना पाई का वैल्यू कितना होता है। अब देखो क्वेश्चन 5 है ना, क्वेश्चन 5, अब मान के चलो ये हमारा, मान के चलो का क्वेश्चन में तो ये रखा है कि अगर एक हमारा ये सर्कल हो गया, ठीक है, और दूसरी हमारी ये इस तरह से है, यहाँ पे ये है, ठीक है। तो हमको जो एक ये हमारा ये पॉइंट है इस तरह से, अब इसमें यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा स्मॉल आर से हो गया, ये कैपिटल से हो गया ये आर, ठीक है। तो हमको इतना का वैल्यू पहले निकाल के ना, ठीक है, उसके बाद हमको आर का क्या कर देंगे हम माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखो तुम्हारा आर कितना दे रखा है, आर बड़ी वाली आर कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट, ठीक है, लिखो यहाँ पे कि एरिया एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट, है ना, रिमेनिंग सीट, ठीक है ना। एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट क्या होगा, एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट का फॉर्मूला क्या होता है, हम लिख देंगे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी आर है, छोटी आर में से क्या करेंगे, अब देखो ये दोनों में कॉमन आ रहा है, अब कॉमन पाई निकल रहा था, हम यहाँ पे लिख दिया पाई, ठीक है। तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। सॉरी भाई। अब पाई का वैल्यू कितना लेना है हमको 3.14, आर कितना दे रखा है हमारा, ठीक है, आर दे रखा है ये देखो 4 दे रखा है, तो लिखो 4 स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे क्या 3 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है नहीं होता है, तो हम उसी में लिख देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया, ठीक है।
तो हम इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में बंद है, ठीक है ना, इसको 1 होगा तो हम लिखेंगे 3.14 है ना, इंटू में लिखेंगे हम 4 + 3, ठीक है। और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो इस तरह से 4 - 3 लिखेंगे, लेकिन हम ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम इसको यहाँ कैंसिल कर देते हैं। हम यहाँ डायरेक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा 3.14 है ना, इंटू कितना हो जाएगा 16 माइनस कितना हो जाएगा 9, ये दोनों में से क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना बचेगा हमारा 7। तो हम लिखेंगे 3.14 इंटू में कितना हो जाएगा 7, और हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, करो तो 21.98, ठीक है, सेंटीमीटर², ठीक है। क्वेश्चन 6 कर रहा है, Sema wants to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 मीटर है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस। क्या फाइंड करना है, लेस फाइंड करना है, रिक्वायर्ड एंड आल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट। लेस फाइंड करना है, उसके बाद कॉस्ट भी फाइंड करना है, ठीक है। 1 मीटर ऑफ द लेस कॉस्ट, ठीक है, मतलब 1 मीटर लेस कॉस्ट फाइंड करना है, 15 है, ठीक है, कितना है लेस कॉस्ट, कितना दे रखा है 15 दे रखा है रुपीज में। तो टेक 5 = 315, 5 का वैल्यू कितना टेकना है 3.15, ठीक है। देखो क्या होता है, क्वेश्चन कितना है 6, ठीक है ना। हमको क्या निकालना है, सब में देखना इस तरह से है, सर्कल इस नो, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, आर हो गया। फॉर्मूला क्या है कि लेंथ ऑफ क्या लेस, ठीक है, हमको लेंथ ऑफ क्या लेस निकालना। तो कह रहा है सरकमफ्रेंस बराबर कितना होगा, लेस ऑफ लेस सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस इक्वल कितना हो जाएगा 2πr, ठीक है। अब यहाँ देखना लेंथ ऑफ लेस सरकमफ्रेंस, यहाँ पर 2πr है, तब ये जो 2 है और 2 और r को हम क्या लिख सकते हैं, पाई डी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर लिख देते हैं पाई डी, ये 2 और r का हम लिख दिया कितना d लिख दिया, ठीक है। अब देखना इसका वैल्यू कितना दे रखा है, पाई का वैल्यू टेकना है 1.14 इंटू डी का वैल्यू कितना हमारा दे रखा है 1.5, ठीक है। अब इसको हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई कर लेना फटाफट, 4 7 1 10 आएगा, ठीक है। अब इसमें अगर पॉइंट है तो पॉइंट अगर हम रखेंगे तो कितना मिलेगा हमको 4.171, ठीक है, कितना मीटर में आएगा, ठीक है, आ गया। अब हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ वन लेस, मतलब एक रस्सी की कीमत कितना है 15 रुपया, ठीक है। तो अब लिखेंगे हम देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस, 1 मीटर लेस इक्वल कितना दे रखा है 15 रुपीज दे रखा है। तो हम क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 4.71, ठीक है, मीटर डॉट 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 है ना 4.71 इंटू 50, ठीक है। अब हम ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या देखो, मल्टीप्लाई करते करते इतना करो कि याद हो जाए, ठीक है, ताकि मैथ बनाने में आसान हो, ठीक है। अभी दोनों के अगर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो कितना मिलेगा 765, मतलब 7065 और हम इसमें पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 7.65, ठीक है। ये हमारा टोटल खर्चा हो रुपया में, ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन क्या 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। ये डायमीटर दे रखा है ना, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर कहीं दे रखा है
है ना 7 का। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज सेमी सर्कुलर इंक्लूड इट्स डायमीटर। तो हमको ये इतना दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना दे रखा है 10 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये देखो फिगर इस तरह से, इसका वैल्यू पार्ट फाइंड करना है। अब देखो पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइंट, है ना, पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइंट एडजॉइनिंग, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग, ठीक है। फिगर लिख दो FIGER, फिगर, ठीक है ना। इसको फार्मूला क्या होता है, तो हम लिखेंगे 1/2, क्योंकि यहाँ हाफ है ना, इस तरह से है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। यहाँ तो आप 1/2 पूरा रहता था तो 1/2 नहीं होता, लेकिन यहाँ इस तरह से, इस तरह से देखो ये हाफ है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेमी सर्कुलर, क्या हो गया सेमी सर्कुलर हो गया, ठीक है। अब ये होगा वो, तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, पाई डी, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा डी, क्योंकि आधा वाला है ना। अब यहाँ देखना क्या हो जाएगा, पूरा हमारा कितना दे रखा है, ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो हम लिख देंगे डी हमारा कितना दे रखा है 10 दे रखा है, तो 1/2 इंटू 22/7 इंटू कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो इसको 22/7 का वैल्यू कितना होता है 1/2 इंटू 3.14 इंटू में 10, ठीक है। और ये ध्यान रखना प्लस में भी 10 है, ठीक है, प्लस में भी 10 है, ठीक है। अब हम इसको दोनों के कैंसिल आउट कर देंगे, तो कैंसिल आउट करने के बाद कितना आ जाएगा 1.57, ठीक है। 1.57 क्या हो जाएगा, अब ये दोनों का हम मल्टीप्लाई करें 1.57 इंटू में 10 प्लस 10, ठीक है। ये दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, तो हो जाएगा हमारा 1.5, है ना 7 प्लस का कितना हो जाएगा 10। अब ये दोनों के ऐड करो, दोनों को ऐड करने के बाद हमको कितना मिलेगा 5 1 1 2, तो कितना हो जाएगा 25.7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन कितना 8, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल top of diameter 1.6 मीटर if the rate of polishing is इतना, है ना, कितना है 50 रुपीज मीटर स्क्वायर में दे रखा है। और देखो पाई का वैल्यू कितना रखना है 3.14 रखना है, ठीक है, 3.14 रखना है। अब इसको हम क्या करते हैं, कितना है 8वां क्वेश्चन का, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से है पॉलिश, ए हमारा क्या है एक सर्कल है ना, सर्कल है, ये डायमीटर हो गया। ये सबको क्या करना है पॉलिश करना है, क्या है करना, इस सबको हमको क्या कर पॉलिश करना है, ठीक है। अब यहाँ देखो इस सर्कल को ये डायमीटर हो गया, इस सबको क्या कर दिया पॉलिश कर दिया, ठीक है। तब कह रहा है कि एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप, है ना, फॉर्मूला क्या होगा कि एरिया एरिया ऑफ सर सर्कुलर सर्कुलर टॉप, है ना, टैब टॉप, सॉरी, क्या है टैब टॉप, कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब पाई की वैल्यू क्या रखना है हमारा 3.14, ऐसे कुछ दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 3.14 इंटू आर कितना हमारे पास है ना। अब देखो 1 पॉइंट ये इतना आ गया हमारा, तो 1.6 में अगर 2 से करेंगे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.8 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये काटेंगे तो कितना हमारा आ गया 0 पॉइंट कितना आ गया 0.8 आ गया, ठीक है। तो हमारा आर कितना आ गया इस तरह से, तो हम लिखेंगे 0.8 पर कितना दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 3.14 इंटू में, ठीक है, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 0.64। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसको दोनों के,
मल्टीप्लाई करने के बाद हम थोड़ा ना फ़ोन का यूज कर लेता हूँ क्योंकि ना टाइम नहीं है, ठीक है। तो करने के बाद कितना आ जाएगा, कर लिया है तो हो जाएगा 2.00 है ना 96 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया हमारा टोटल, ठीक है। अब निकालना है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पॉलिश का, है ना, कितना दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पॉलिश, पॉलिश कितना है, 15 रुपीज है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें 2.0096 इंटू कितना 15। तो इतने में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना मिलेगा आंसर, मिलेगा हमको, फोन का इस्तेमाल कर लेता हूँ फिर से क्योंकि टाइम के अभाव है। तो 3.30 फिर 0.144 है ना 0 रुपीज खर्चा होगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 9, ठीक है। सजली took a wire of length 44 centimeter and bent it into the shape of a circle. Find the radius of that circle. Also find its area if the same wire is bent into the shape, ठीक है। उसके बाद क्या करें, of a square, तो what will be the length of each of its sides, which figure encloses more, ठीक है। अब दो शेप बनाना है, ठीक है। दो शेप बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है, एक सर्कल टाइप का बनाना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन 9, ठीक है। एक शेप मैंने बना ली इस तरह से, ये हो गया, ठीक है। 1 पॉइंट ए मान के चलो कि ए है, ठीक है। और बी हम बनाते हैं सर्कल टाइप का, मतलब स्क्वायर, ये सर्कल हो गया, स्क्वायर टाइप का बनाना इस तरह से, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लिखना एरिया ऑफ सर्कुलर, ठीक है। तो इस तरह से नहीं होगा, इसका मान के चलो कि सर्कल हमको जो बना हुआ है, तो एक पूरा रस्सी अगर खोलते हैं तो पूरा लॉन्ग में जाएगा, एक ही रस्सी है ना। तो एक ही रस्सी को हम सर्कल बना दिए पीठ पे, क्या स्टील हो कुछ भी हो, है ना, रोप की टाइप का है, ठीक है। जिसको हम अगर यहाँ से खोलेंगे तो सीधा सीधा बनेगा, है ना। ऐसे इसी रस्सी को या इसी स्टील को क्या किया मैंने, घुमा दिया सर्कल टाइप में। देखो क्या करा, Karasaldi took a wire of length इतना सेंटीमीटर, bent into the shape of circle. Find the radius of the circle. Also find its area. If the same wire of bent into a shape, एक स्क्वायर बनाना है, सर्कल बनाना है, एक वायर ले लिया, ठीक है। वायर को हम इस वायर को अगर खोल दिया तो पूरा रस्सी जैसा हो गया सीधा। इसी वायर को हम स्क्वायर बना दिया। अब इसी वायर को हम क्या बना दिया, बेंड करके, मतलब मोड़ के क्या बना दिया, फोल्ड कर करके स्क्वायर बना दिया। इसको क्या बना दिया, सर्कल, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसमें कि लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, लेंथ लेंथ ऑफ वायर बराबर सरकमफ्रेंस, सर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर या सर्कल, सर, ठीक है। लेंथ ऑफ वायर इक्वल सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो कितना दे रखा है हमारा, इस जगह कर देते हैं, हम दोनों के अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वायर के लिखेंगे हम 44 इक्वल कितना हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 44 इक्वल कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना लेना है, तो होगा 7, 27, है ना, 27 बटे में 7, है ना, 27 ही, सॉरी 22 है, 22 है ना, क्योंकि पाई की वैल्यू 22 होता है ना, सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे आर, ठीक है। तो कैंसिल आउट कराना है तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो हो जाएगा 44 इंटू में 7, ठीक है, बट्टे में कितना हो जाएगा 2 इंटू में 22 इक्वल कितना हो जाएगा आर, ठीक है, ई आर है, ठीक है। अब कैंसिल आउट कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा, फिर ये दो दो कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना बचेगा, आर कितना बच गया 7 बच गया। अब हम दूसरा देखते हैं, ठीक है। ये 22 है, ठीक है ना, मिस्टेक हो गया था। अब लेंथ ऑफ वायर, है ना,
लेंथ ऑफ वायर बराबर क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है। हम यहाँ लिख देते हैं कि लेंथ ऑफ वायर है ना इक्वल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 44 और स्क्वायर का कितना हो जाएगा 4a, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा, काट दो, कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड में होगा तो 11 a बराबर हो गया, है ना। तो एक r कितना आ गया हमारा 7 और a कितना आ गया 11। अब निकालना है एरिया ऑफ सर्कल, इक्वल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई का वैल्यू कितना हो गया हमारा 22/7, आर कितना आ गया हमारा 7 × 7, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो कैंसिल आउट हो गया तो कितना बच गया 7 में 14, 7 में 14 15, ठीक है। तो 22 × 7 बराबर कितना 154 है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे का हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे ले लेता हूँ, स्पेस नहीं है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या होता है ए स्क्वायर होता है, ठीक है, ए स्क्वायर, ठीक है फॉर्मूला। तो हम क्या लिख देंगे 11 हमारा आया है, ठीक है। तो लिखेंगे हम इतना स्क्वायर, तो हम दो बार लिखेंगे इसको, कितना हो जाएगा 11 × 11 इक्वल कितना हो जाएगा 121, 11 कैसा से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 120। अब तो हमारा देखो 154 ए का है और बी का कितना है 121, 121 है 154 है। तो हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिख देता हूँ so circle encloses more area than square, ठीक है ना। सर्कल क्या है, सर्कल इंक्लोज है मोर एरिया देन स्क्वायर, स्क्वायर से एरिया क्या है ज्यादा है, ठीक है। दोस्तों थैंक यू, आज के लिए इतना ही, हम दूसरा पार्ट लेंगे जल्द ही, ठीक है। तब तक लिए इजाजत चाहिए। हम एक बार और बता रहा हूँ कि हमारे चैनल पर जो नए बच्चे जुड़े हैं तो चैनल का सब्सक्राइब, लाइक भी कर देना और कमेंट भी कर देना और अपने दोस्तों में शेयर करते रहना। थैंक यू बच्चे।